हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हिस्ट्री के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम लेकर आ गए हैं। सब्जेक्टिव में जो 2 नंबर के प्रश्न नहीं होते हैं उसी का हमने कल लाइव क्लास भी लिया था, उसमें भी इस प्रश्न को बताए थे, लेकिन जो लाइव क्लास नहीं किए हैं उन लोगों के लिए है, ठीक है। और आसान भाषा में जो है आपको समझाया जाएगा और इस वीडियो के अंत तक ये 15 प्रश्न जो हैं आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है ना। काहे कि दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। मॉडल पेपर में आप देखे होंगे इसका आंसर लिखल होगा कि पुरातत्व जो है एक विज्ञान है जिससे ज़मीन से खोद कर निकालल जाता है पदार्थों को, ओकरे पुरातत्व कहते हैं। ऐसे ही लिखल गई होगा। आप देखिए तनी हमर परिभाषा तनी समझ लीजिए। पुरातत्व उसे कहते हैं जब जमीन से खोदकर पुराने तत्वों को निकाला जाता है, यानी कि इतिहास में जो नीचे दबल है ज़मीन के नीचे, और उस तत्व को निकाल के सरकार को बताया जाता है कि पुराने ज़माने का चीज़ है, उसी को पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। ये बड़ी आसान है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है जल घर से बाहर कैसे निकलता था, तो सिंपल सी बात है, नाली से निकलता था। हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है, सब कोई जानता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है सबके घर से जो है नाली कनेक्टेड था, और नाली जो है रोड के बीचों बीच बनाया गया था, और सब नाली को जो है ढक्कन से ढक दिया गया था, और नाली के पानी जो है खेतों में जाकर खेत पटाने का काम आता था। इसी तरह जल निकलता था, है कि नहीं। तो ये सब दुनिया के आसान प्रश्न हैं। नेक्स्ट ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखिए। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न कि ईसा पूर्व शताब्दी के किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखिए। पहला मगध, दूसरा गंधार, तीसरा अवंती और चौथा वज्जी। कहाँ हम बोले हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के किन्हीं 4 महाजनपद, पहला गंधार, दूसरा मगध, तीसरा अवंती, चौथा वज्जी, यही 4 गुत हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों का नाम लिखें। गुप्त काल में जो मंदिर बना था ओकरा में से कोनो 2 गो के नाम बताइए। हमारे नोट्स में जो है 4 गो हम दिए थे। पहला शिव मंदिर, दूसरा विष्णु मंदिर। ये सब जो है कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है दोनों, है कि नहीं। देखिए आप जो है अगर हिस्ट्री में 100 में से 100 स्कोर करना चाहते हैं ना, तो अभी भी आपके पास 1 महीना का टाइम है। आप जो है नोट्स ले सकते हैं हिस्ट्री का, जेकरा में लगभग जो है 90 गो 2 नंबर के प्रश्न हैं, लगभग 25-30 गो जो है 5 नंबर के प्रश्न हैं, और 500 ले जो है ऑब्जेक्टिव है। वो सब पढ़ लीजिएगा। हमें यकीन है कि 100 में 100 आप स्कोर करके आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं। देखिए नोट्स लेने के लिए आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है 101 रुपये, है कि नहीं। हिस्ट्री के लिए सिर्फ नंबर हम आपको बता देते हैं 9608339424। इसी पे आप पेमेंट कीजिएगा, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे, जो भी आपके पास है। फिर इसी नंबर पे आप पेमेंट के स्क्रीनशॉट का व्हाट्सअप आप कीजिएगा, तो आपको जो है नोट्स मिल जाएगा। देखिए अब हिस्ट्री के साथ साथ जो है आप 3 गो सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो तीनों सब्जेक्ट का जब आप लीजिएगा ना, तो 303 रुपया के जगह जो है आपको जो है 253 रुपया देना पड़ेगा। 50 रुपये डिस्काउंट है। 3 सब्जेक्ट एक बार लीजिएगा तो। अगर आप 5 सब्जेक्ट लीजिएगा, ये 3 गो तो हो गया, हिंदी भी लेना चाहेंगे, इंग्लिश भी लेना चाहेंगे, 5 गो हो गया कि नहीं। तो 5 गो के 505 रुपया होता है, लेकिन आपके लिए 405 रुपया है कि नहीं। ये रहा बिजनेस के बात, हम ज़्यादा कर ही नहीं, है कि नहीं, लेकिन आपके फ़ायदा के लिए था इसीलिए हम बता दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्राचीन भारत में वर्णित 4 वर्णों के नाम लिखें। पुराने ज़माने में भारत में 4 गो वर्ण कौन कौन थे, तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, और का था शूद्र था। ये तो 4 गो था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है कि नहीं, यही 4 गो वर्ण था। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को लिखा गया है, और ये पाली भाषा में लिखा गया है। हो गया आंसर। बहुत सारे लोग जो हैं कहेंगे कि सर इतना छोटा छोटा आंसर देंगे तो 2 नंबर देगा। अच्छा बताइए ये क्वेश्चन कहाँ है कि 4 गो वर्ण के नाम लिखिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य,
4 गो एक लाइन में आंसर हो गए। तो जो क्वेश्चन हम 4 गो पूछ रहा है तो हम एक में 50 गो लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, 4 गो। तो आंसर जितना पूछे उतने दीजिए, नंबर उसको देना है, देवे करेगा, है कि नहीं। बौद्ध धर्म त्रिपिटक क्या है समझेंगे नहीं? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों के बारे में लिखा गया है और जो पाली भाषा में लिखा गया है। बस इतने था एक में। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों को लिखे। हमारे नोट्स में अष्टांगिक मार्ग जो है 8 गो है, एक में 4 गो लिखेला कहा है। जब 8 गो पढ़ के जाएंगे तो 4 गो कौन लिख देंगे, है कि नहीं। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीविका, सम्यक जो है ज्ञान, है कि नहीं। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीविका, सम्यक आचरण, वो 8 गो है। आप कौन 4 गो लिख दीजिए एक में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पूलज भूमि से आप क्या समझते हैं? दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है। पूलज भूमि उस भूमि को कहते हैं जो साल भर उपजाऊ रहता है, यानी कि वो हमेशा खाली नहीं रहता है। गेहूँ, आलू, धान सब ओकरा पर बुआइत रहता है, साल भर पड़ती नहीं रहता है कभी, उसी को पोलज भूमि कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के किन्हीं 4 नवरत्नों का नाम लिखे। नवरत्न मतलब कि नवरत्न तेल नहीं, अकबर के किन्हीं 4 गो नवरत्न के नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं ना। बीरबल हो गया, टोडरमल हो गए, तानसेन हो गए, अबुल फजल हो गए। ये सब जो है 9 गो नवरत्न में से 4 गो प्रमुख था, 4 गो के लिखा ही लगा है। देखिए अकबर में कौन कौन, तानसेन लिखिए, टोडरमल लिखिए, बीरबल लिखिए, अबुल फजल लिखिए, ये सब हो गए। नेक्स्ट है प्रश्न कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? 2 गो कारण आपको बताना है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला कि हिंदुओं को जो है अपनी जो दरबार होता है उसमें शामिल करना चाहता था, पहला ही कारण है, हिंदुओं को अपनी दरबार में शामिल करना। दूसरा, हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना। ये 2 गो कारण था। काहे कि जजिया कर जो है मुसलमानों पे नहीं लगाया जाता था, खाली हिंदू पर, तो हिंदू नाराज थे। तो अकबर चाहता था कि हिंदू जो है हमारे सपोर्ट करें, हमारे दरबार में आके बैठें, इसीलिए वो जजिया कर हटा दिया, है कि नहीं। आइए 11 नंबर, मुगल कालीन चित्रकला के 2 विशेषताओं को लिखे। मुगल काल में जो चित्रकला बनता था ओकर जो है विशेषता आपको बताना है। तो विशेषता आप बता सकते हैं ना उसका। देखिए विशेषता क्या है। मुगल कालीन चित्रकला जो होती थी वो वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाती थी। मुगल काल में जो चित्रकला होता था वो वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता था। दूसरा, मुगल कालीन चित्रकला जो है लघु चित्रकला होती थी, मतलब कि कम समय में बनाया जाने वाला चित्रकला होता था। तीसरा विशेषता कि मुगल कालीन चित्रकला में सभी रंगों को दिखाया जाता था। इहो एगो विशेषता है एकर। 2 नंबर का है तो 3 गो विशेषता लिख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आयंगर व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आप बताइए। बड़ी सिंपल, दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट कह रहे हैं, इसीलिए आयंगर व्यवस्था जो है एक प्रकार की ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें गांवों को सुरक्षित रखने के लिए जो है 12 सदस्य का जो है एक टीम बनता था जो गांव में स्वशासन को जो है देखता था। अब कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आया। जैसे मान के चलिए एगो गांव है, आपका गांव है, तो आपके गांव में जो है एगो पुलिस चौकी होगा। तो वैसे ही जब इतिहास में होता था पहले ज़माना में जब राजा राज करते थे तो उस समय जब पुलिस चौकी होता था उसी को आयंगर व्यवस्था कहता था। जो 12 सदस्यीय टीम बनता था, कहता था कि ये गाँव के जो है देख रेख करना सब, है कि नहीं। अब नेक्स्ट है कि विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं लिखें। ये हैगा विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं। पहला विशेषता कि इसमें भगवान शिव के एक ही रूप को दिखाया गया है। विरूपाक्ष मंदिर जो है इसकी पहली विशेषता कि भगवान शिव जो है उसके एक ही रूप, शंकर भगवान एक ही रूप को दिखाए गए हैं। दूसरा है कि शंकर भगवान का जो लिंग होता है ना वो दक्षिण की तरफ जो है झुका हुआ है विरूपाक्ष मंदिर में, ठीक है। दूसरा ये विशेषता है। जो फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि किन्हीं 2 सूफी संतों के नाम लिखिए। ये सूफी संत के बारे में आप जानते होंगे, एगो हम बता देते हैं, एगो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती एगो हम बता दिए, एगो तोनी के बता देना। हिस्ट्री के इतना आसान प्रश्न है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाले 2 विदेशी यात्री के नाम लिखें। ओकर यात्रा वृतांत कौन कौन है वो भी आप बताइए।
ये प्रश्न हम आप पे छोड़ना चाहते हैं, चलिए एगो इसमें भी हम बता देते हैं। मेगास्थनीज आया था भारत, वो अपन जो यात्रा वृतांत लिखा था ओकर नाम था इंडिका। अब एगो आप बता देना, दूगो हम प्रश्न आपको दिए हैं एकरा में कि किन्हीं दो सूफी संत के नाम लिखें, एगो हम बता दिए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, एगो आप बताएंगे। इसका जो है 15 नंबर में कि दो गो विदेशी यात्री, एगो हमने बताया मेगास्थनीज जो इंडिका, और एगो आप बता दीजिएगा आप, है कि नहीं। अब इतना आसान प्रश्न मॉडल पेपर में दिले है, इनमें से लगभग 10 गो प्रश्न जो है हमारे जो नोट्स है ना उसमें से आया है। नोट्स हैंड रिटेन होंगे और आपकी अपनी भाषा में लिखे हुए होंगे, ठीक है। आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, पेमेंट कीजिएगा, नहीं इंटरेस्टेड हैं छोड़ दीजिएगा। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, इसको शेयर कीजिए दूसरों तक कि वो भी लोग जो है ना आपको समझ सकें कि कैसे जो है कितना आसान भाषा में किसी चीज़ को जो है पढ़ा जा सकता है, ठीक है। वीडियो देखे हैं तो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।